नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर मैं स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज की क्लास में महत्वपूर्ण 40 क्वेश्चनों पर नज़र डालेंगे फटाफट। और आपके लिए पहला प्रश्न है आज आपके सामने। राजीव गांधी किस उम्र में देश के प्रधानमंत्री बने थे? यानी सबसे कम उम्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। इसमें इस क्लास में सभी क्वेश्चन प्रधानमंत्री से लगभग लगभग जुड़े हुए हैं। तो बताइए, 41 वर्ष में, 42 वर्ष में, 39 वर्ष में, 40 वर्ष में, कितने वर्ष में बने थे? बताइए, शाबाश कीजिए कमेंट। हाँ जी, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ जाइए। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, बेल आइकन दबा लेना। इसका आपको मैं बता दूं, पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक जो नीचे दिया गया है वहाँ पे इसकी पीडीएफ अवेलेबल है। और डेली सुबह 9 बजे करंट अफेयर की क्लास देखना मत भूलें। तो जी पहला प्रश्न का आंसर क्या होगा? 40 वर्ष। जो 40 वर्ष की उम्र में है जो राजीव गांधी, वो प्रधानमंत्री बने थे। यानी 1984 में जब इंदिरा गांधी की डेथ हो गई थी तब ये प्रधानमंत्री बनते हैं। तो कहने का मतलब ये 84 में बने तो 44 में इनका जन्म हुआ था दोस्तों। और 1991 में इनकी हत्या हो गई थी। तो याद रहे, 44 में जन्म 1900 और 1991 में इनकी मृत्यु हो गई थी। और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भी 91-92 में शुरू हुआ, जिसमें जो सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है भारत का, जिसमें 7.5 लाख रुपए राशि दी जाती है दोस्तों। तो राजीव गांधी से संबंधित ये बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। सबसे युवा प्रधानमंत्री थे देश के। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे। बताइए शाबाश इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन आपके सामने, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो एक बार भी लोकसभा का सामना नहीं किया, बताइए शाबाश। तो वो प्रधानमंत्री कौन थे? जी वो थे चौधरी चरण सिंह। कौन थे? चौधरी चरण सिंह। और चौधरी चरण सिंह की हम बात करें, चौधरी चरण सिंह जो अपने बात करें मोरारजी देसाई के बाद में प्रधानमंत्री बने थे। यानी जनता दल की तरफ से दूसरे प्रधानमंत्री थे ये, याद रहे। और इसकी बात करें मोरारजी देसाई के बाद, तो बताओगे चौधरी चरण सिंह का कार्यकाल क्या था? ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3। बताइए सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बना है? लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बनने वाला, इंदिरा गांधी और प्रधानमंत्री मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, उपरोक्त सभी। बताइए शाबाश, कौन सा 2 बार प्रधानमंत्री बना था? तो जी ये सभी के सभी हैं जो 2-2 बार प्रधानमंत्री बने हैं लगातार। लगातार की बात हो रही है, ठीक है दोस्तों। तो ये उपरोक्त सभी आंसर इसका आ जाएगा। पहला प्रधानमंत्री जिसे अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया, बताइए शाबाश, जिसे अविश्वास प्रस्ताव से हटाया गया ऐसा पहला प्रधानमंत्री कौन था? नरसिम्हा राव और एच.डी. देवगौड़ा, वीपी सिंह, इनमें से कोई नहीं। बताइए शाबाश कीजिए कमेंट। तो जी आंसर क्या हो जाएगा? वीपी सिंह, ठीक है। विश्वासनाथ प्रताप सिंह को हटाया गया था, ध्यान में रहे। और इनकी बात करें तो ये जो प्रधानमंत्री बने थे, आपको ध्यान होगा 89 में बने थे, ताऊ देवीलाल उप प्रधानमंत्री थे तब की बात है। और 90 तक 1 साल तक ये रहे थे, ठीक है। उसके बाद चंद्रशेखर प्रधानमंत्री बन जाते हैं 90 से 91 तक। अगले क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने स्क्रीन पे है। सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री का नाम बताइए। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, राजीव गांधी, मनमोहन सिंह, उपरोक्त सभी। बताइए सबसे अधिक पढ़े लिखे का प्रधानमंत्री का नाम। तो जी सबसे अधिक पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री था श्री मनमोहन सिंह, ठीक है। आंसर हो जाएगा गै। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है, प्रधानमंत्री मोदी की माँ का नाम क्या है? तो बताइए नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी की माता जी का नाम क्या है? तो ऑप्शन है मोतीबाई, हीराबेन, दोनों, उपरोक्त सभी। मतलब हो सकता है कि ये दोनों नाम से भी जानी जाए। तो बताइए, तो जी इसका आंसर क्या रहेगा? हीराबेन। तो हीराबेन आंसर रहेगा इसका सी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, आप मेरे को ये भी बताओगे कि श्री नरेंद्र मोदी के पिताजी का नाम क्या है, ठीक है। तो बताइए, शाबाश कीजिए कमेंट। तो जी इनके प्रधानमंत्री का जो मतलब श्री नरेंद्र मोदी है, इनके पिताजी का नाम मूलचंद मोदी था। क्या नाम है? मूलचंद मोदी। अगला क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले देश के प्रधानमंत्री कौन से हैं? सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, वीपी सिंह, राजीव गांधी। तो राजीव गांधी सबसे कम उम्र के हैं। तो बताइए सबसे अधिक उम्र के। तो आपके सामने ये भी ऑप्शन 2 ही है एक प्रकार से।
तो जी आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, अपने बात करें मोरारजी देसाई, सबसे अधिक उम्र में। तो मोरारजी देसाई का जन्म कब हुआ? मोरारजी देसाई का जन्म 1896 में हुआ था। तथा ये प्रधानमंत्री कब बने? तो मोरारजी देसाई पहले देश के गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे 1977 में दोस्तों। कब बने थे? 1977 में। तो 77 और 4 वो कर लो, 81 साल की उम्र में ये प्रधानमंत्री बने थे, सबसे अधिक उम्र अंदाज में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है दोस्तों। बताइए, प्रधानमंत्री पद पे सबसे कम दिनों तक कार्यकाल किसका रहा है? अगर बात करें एक कार्यकाल के दौरान सबसे कम दिनों तक कार्यकाल किसका रहा है? तो जी ये रहा है अटल बिहारी वाजपेयी का। तो अटल बिहारी वाजपेयी, तो मेरे को बताओगे कि अटल बिहारी वाजपेयी है वो सबसे कम दिनों तक 5 दिनों तक रहे थे। तो आप बताओ कि ये कब की बात है? 1996 की, 1997 की, 98 की? बताइए, शाबाश कीजिए कमेंट, वेरी गुड। तो जी इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सबसे कम दिनों तक रहे थे ये, आपको ध्यान होना चाहिए, 1996 में। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगला। गोरखपुर थर्मल पावर प्लांट का उद्घाटन किस प्रधानमंत्री ने किया था? राजीव गांधी ने, चौधरी चरण सिंह ने, वीपी सिंह ने, मनमोहन सिंह ने? बताइए। तो ध्यान है आपको 2013 में किया गया था। गोरखपुर थर्मल पावर प्लांट जो हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में है, 2800 मेगावाट का। तो इसमें 4 इकाई है 700 मेगावाट की। तो इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी ने श्री मनमोहन सिंह ने किया था। किसने किया था? मनमोहन सिंह ने। ये बात है अपने 2013 की। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। आज़ाद भारत में जन्मे पहले प्रधानमंत्री का नाम बताइए, जो आज़ाद भारत में जन्मे थे और वो प्रधानमंत्री बने थे। तो श्री नरेंद्र मोदी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं। बताइए, शाबाश। आज बहुत इजी प्रश्न है आपके लिए, कुछ प्रश्न हार्ड आएंगे आगे भाई, कुछ प्रश्न मुश्किल भी आएंगे। तो ये कौन थे जी? तो ये श्री नरेंद्र मोदी। इनका जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। कब हुआ था? 17 सितंबर 1950 को हुआ था। याद रहे, वडनगर गुजरात में। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। तो प्रश्न रहेगा, मनमोहन सिंह कितनी बार वित्त मंत्री रहे हैं? 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार? मनमोहन सिंह कितनी बार वित्त मंत्री रहे हैं? तो मनमोहन सिंह वित्त मंत्री रहे हैं कितनी बार? बताइए, शाबाश कीजिए कमेंट, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। मनमोहन सिंह कितनी बार वित्त मंत्री रहे हैं? अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई। ठीक है, बेल आइकन दबा लेना, आपको फ़ायदा होगा, नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। तो जी ये 5 बार, कितना आंसर आएगा? 5 बार। वेरी गुड, सभी का आंसर राइट है, 5 बार। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो एक कवि भी थे? बताइए, ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो एक कवि भी थे? एच.डी. देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, इनमें से कोई नहीं? बताइए, शाबाश। ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जो एक कवि भी थे? तो जी अटल बिहारी वाजपेयी एक कवि भी थे। ठीक है, एक अच्छा वक्ता भी थे। याद रहे, जब भाषण देते थे तो पाकिस्तान में भी बात करें, बादलों की जो गर्जन, मतलब बादल जैसे गरजते हैं, उसी तरह से पाकिस्तान वाले डरते थे ये जब भाषण देते थे तब। ताऊ देवीलाल कौन से नंबर के उप प्रधानमंत्री थे? बताइए, शाबाश। ताऊ देवीलाल कौन से नंबर के उप प्रधानमंत्री थे? 4 नंबर के, 5 नंबर के, 3 नंबर के, 6 नंबर के? ऑप्शन आपके सामने हैं, बताइए कौन से नंबर के प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री थे? तो जी ये उप प्रधानमंत्री थे, बताइए, शाबाश। तो ये थे 6ठे नंबर के उप प्रधानमंत्री। कौन से नंबर के? 6 नंबर के उप प्रधानमंत्री थे। याद रखना है दोस्तों आपको। ठीक है, पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? पहले उप प्रधानमंत्री अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और अंतिम जो थे वो इनके बाद 7वें नंबर के वो थे लाल कृष्ण आडवाणी। ठीक है, वो अंतिम थे 2002 से 2004 तक। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। और ताऊ देवीलाल कब तक थे? 89 से 91 तक, 1989 से 91 तक। अगला क्वेश्चन है, भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? भारत पाकिस्तान का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? 1963, 1964, 65, 66? बताइए। तो जी ये कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1965 में। पहला युद्ध लड़ा गया था 65 में, दूसरा 71 में, तीसरा 99 में। ठीक है, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है, याद रहे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है।
पॉकेट वीटो पावर का प्रयोग पहली बार किसने किया था? पॉकेट वीटो पावर का पहली बार प्रयोग किसने किया था? जी दीजिए आंसर। कब किया था? किस बिल पे किया था? आंसर देना है तीनों का। तो पॉकेट वीटो पावर का पहली बार प्रयोग किया था किसने? शाबाश, ज्ञानी जेल सिंह ने। वेरी गुड, ज्ञानी जेल सिंह ने। तो ज्ञानी जेल सिंह ने किया था, याद रहे आंसर हो जाएगा कै। अच्छा, ज्ञानी जेल सिंह ने किया। अब जो ये पॉकेट पावर का यूज़ किया था, ये 1986 की बात है। कब की बात है? 1986 की। और पॉकेट पावर का यूज़ किया था किस लिए? तो ये के लिए किया था, डाक अधिनियम था, कोई डाक बिल था, उसके लिए, डाकघर बिल था, उसके लिए किया था। पॉकेट पावर का मतलब ऐसा बिल जो राष्ट्रपति के पास जाए और राष्ट्रपति उसे अपनी जेब में रख ले, कोई भी जवाब उसके बारे में वापस ना दे, ना उसे पुनर्विचार के लिए लौटाए, वो पॉकेट पावर अपने होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने स्क्रीन पे है। संविधान दिवस कब बनाया जाता है? 26 अगस्त, 26 जुलाई, 26 दिसंबर और 26 नवंबर। बताइए। ऑप्शन अगर इसमें आपके सामने 26 जनवरी होता तो और ही बढ़िया रहता। तो बताइए 26 नवंबर, क्या आंसर आएगा? 26 नवंबर को। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। बताइए राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3, 4, 5। बताइए। और इनमें से कोई नहीं भी अलग भी हो सकता है, बहुत सारे भी हो सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग हैं? तो राष्ट्रीय ध्वज में कुल 4 रंग हैं। अच्छा, राष्ट्रीय अगर आपसे पूछा जाए तो तिरंगे झंडे में कितने रंग हैं? तो आंसर देते हैं 3 रंग हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? बताइए। बाघ है, टाइगर है, बंगाल टाइगर है, इनमें से कोई नहीं है। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो राष्ट्रीय पशु बताइए, शाबाश कीजिए कमेंट। ऐसे ऑप्शन आपके सामने आ जाए तो क्या करोगे? तो ऐसे ऑप्शन आ जाए तो बंगाल टाइगर पे टिक करेंगे। किस पे? बंगाल टाइगर पे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला है 19 नंबर, हरियाणा विधानसभा में कितनी सीटें हो सकती है? अधिकतम कितनी सीटें हो सकती है? 90, 91 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अधिकतम सीटें हो सकती है कितनी दोस्तों? 91 सीटें। वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, महाभियोग का अनुच्छेद क्या है? महाभियोग का आर्टिकल क्या है? महाभियोग का अनुच्छेद क्या है? बताइए शाबाश। 123, 124, 125, 122। तो महाभियोग का अनुच्छेद है 123, 1, 2, 3। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। और महाभियोग प्रणाली अमेरिका से ली गई है, ध्यान में रहे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। आज बड़े आसान आसान प्रश्न है दोस्तों। राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, निश्चित नहीं है, इनमें से कोई नहीं है। बताइए राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो मैं आपको बता दूं, आज एक ऑप्शन तो मैंने आपके लिए काट दिया है, इनमें से कोई नहीं, सभी में दे रखा है, तो मतलब वो चित्ते ही नहीं है इनका, तो बता दीजिए। तो शाबाश, इनमें से कोई नहीं, नहीं आएगा। राज्यसभा का कार्यकाल होता है, तो राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित नहीं होता, आंसर सी। ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, याद रहे। संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जे बी कृपलानी, इनमें से कोई नहीं। बताइए कौन थे संघ समिति के अध्यक्ष? तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? संघ समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ये लगभग सभी एग्जाम में आए हुए प्रश्न है भाई। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे? 3 सदस्य थे। वेरी गुड। कितने थे? 3 सदस्य थे। कौन कौन थे? तो 3 सदस्य थे, आपको याद रखना है, पैथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर और क्रिप्स। ठीक है, पैथिक लॉरेंस इसके सचिव थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे, भारत की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, इनमें से कोई नहीं। भारत की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? मैंने भाषा नहीं पूछा, भारत की प्रस्तावना पूछा है। तो भारत की प्रस्तावना कहाँ से ली गई है? अमेरिका से। ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। अगर आपसे पूछा जाता कि भारत की प्रस्तावना है, जो प्रस्तावना है वो बात करें, प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ठीक है, आप मेरे को बताओगे कि प्रस्तावना की भाषा क्या है। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। संविधान के अंतिम पेज में किसके दादा का नाम है?
संविधान के अंतिम पेज में किसके दादा का नाम लिखा हुआ है? प्रेम बिहारी, मंजू शर्मा, प्रेम वर्मा, नंदलाल। बताइए इनमें से किसका नाम संविधान के अंतिम पेज में लिखा हुआ है दादा का नाम? तो आंसर आ जाएगा प्रेम बिहारी। प्रेम बिहारी नारायण ज्यादा ने बात करें संविधान की मूल कॉपी लिखी थी, ध्यान में रहे। तो बताइए कितने महीने लग गए थे? शाबाश, इसका आंसर दीजिए कि संविधान लिखने में प्रेम बिहारी को कितने महीने लगे थे? 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने और पूरे 10 महीने। बताइए, शाबाश, दीजिए आंसर। वेरी गुड। देख रहा हूँ किस किस का आंसर राइट आएगा। नाम लूँगा सबसे पहले, तुक्का नहीं मारना। जी हाँ, 6 वर्ष है जिनका, उनका राइट है। 6 वर्ष नहीं, 6 महीने, सॉरी, कितने, 6 महीने हैं, उनका राइट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने रहेगा। क्वेश्चन नंबर है ये अपना अगला जो रहेगा 26 नंबर। भारत के संविधान की मूल कॉपी किस भाषा में लिखी गई है? बताइए, हिंदी में, इंग्लिश में, उर्दू में और कै और खै दोनों में, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों में। तो समझ गए आप, हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखी गई है। ठीक है, मूल संविधान की कॉपी। राष्ट्रीय गान गाने की अवधि है कम से कम? बताइए, कम से कम 20 सेकंड, 21 सेकंड, 15 सेकंड, 52 सेकंड। अपने इसमें सॉरी 52 सेकंड ऑप्शन होता तो और ही उचित रहता। तो आंसर क्या होगा? 20 सेकंड। याद रहे दोस्तों, आंसर होगा 20 सेकंड। अगला क्वेश्चन, संसद के कितने सत्र होते हैं? बताइए, संसद के कितने सत्र होते हैं? 2 स्तर, 3 स्तर, 5 स्तर, 4 स्तर। तो संसद के कितने सत्र होते हैं? संसद के 3 स्तर होते हैं। कौन कौन से 3 स्तर होते हैं संसद के? ध्यान में रहे आपको। एक होता है बजटकालीन, एक होता है अपने जो बोले बसंतकालीन, एक बोले हम बसंतकालीन हो गया ना, एक शीतकालीन। तो 3 होते हैं, तीनों के बारे में आपको ध्यान में रहे। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? बताइए, अब तक कितनी बार संयुक्त अधिवेशन हो चुके हैं? संयुक्त अधिवेशन है वो राष्ट्रपति बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत, और उसकी अध्यक्षता है लोकसभा का स्पीकर करता है। संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब बात करें दोनों राज्यसभा लोकसभा दोनों सदनों में संसद के मतभेद हो जाए। तो कितनी बार हो चुके हैं? 3 बार। याद रहे कितनी बार हो चुके हैं? 3 बार। कमेंट करके बताओगे कब कब हुए हैं। ठीक है, किस किस मैटर में हुए हैं। मैं आपको बता देता हूँ। एक हुआ था बैंकिंग को लेकर, एक हुआ था दहेज प्रथा को लेकर, एक हुआ था जो बात करें अपने जो आतंकवाद से संबंधित। ठीक है, हाँ जी, बताइए 3 बार कब कब हुआ, कीजिए कमेंट। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संसद का अनुच्छेद है। बताइए संसद का अनुच्छेद क्या है? 79, 78, 80, 82। तो संसद का अनुच्छेद क्या, अच्छे से करवाए हुए सभी क्वेश्चन है। तो संसद का अनुच्छेद रहेगा 79। क्या रहेगा? 79 संसद का अनुच्छेद है। और 80 किसका है? 80 रहेगा राज्यसभा का, और 81 किसका है? लोकसभा का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 79। क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला नहीं है। इतने ही क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन है इस क्लास में पूरे। तो क्लास कैसी लगी बताना। आज मैंने जानबूझकर ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल मतलब क्या है कि बनाए हैं कि आपको पता हो इन 30 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर 28 से कम नहीं रहना चाहिए दोस्तों। जिसका 28 से कम स्कोर है तो उसको तैयारी करने की ज़रूरत है। जिसका 28, 29, 30 है, बहुत बढ़िया, वेल डन, वेल डन। और अगर बात करूं मैं जिनका स्कोर 20 से कम है, उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है उन्हें। मैं भी बोल रहा हूँ, तैयारी करते रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और अन्य यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए, किताबों के साथ जुड़े रहिए। किताबों से जितना ज्ञान आता है उतना यूट्यूब से नहीं आता। मैं आपके सामने मुंह पे बोल रहा हूँ, यूट्यूब से जितना ज्ञान आता है उससे ज़्यादा किताबों से ज्ञान आता है। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब से इतना होता है कि जो मतलब डाउट होते हैं वो दूर हो जाते हैं। तो क्लास कैसी लगी दोस्तों ज़रूर बताना। जानबूझ के आज इजी क्वेश्चन बनाए गए हैं ये, तो जानबूझकर बनाए हैं। तो मिलते हैं, जय हिंद दोस्तों, अगली क्लास में। राम राम, गुड बाय।